हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको सोल के बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर फर्स्ट के असाइनमेंट का क्वेश्चन का आंसर शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं बताइए तथा अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन स्तर के निर्धारण को समझाइए। इस बाजार में संसाधनों के बंटवारे को समझाइए। दोस्तों, इसे आप करने से पहले एक बार पूरी वीडियो को देखकर इसे समझना, क्योंकि मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, फिर आप बाद में इसे लिख सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझने में होती है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। इसीलिए पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा पार्ट होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं, तीसरा पार्ट होगा अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन स्तर का निर्धारण, और फिर चौथा पार्ट होगा बाजार में संसाधनों के बंटवारे को समझाइए। तो फिर चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो हम अब इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को डिटेल में डिफाइन करेंगे। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तु के विक्रेता जो बेचने वाले हैं और वस्तु के क्रेता जो उसे खरीदने वाले हैं वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और इनका इस वस्तु की कीमत पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जो भी वस्तुएं फर्मों के पास होती हैं वो सारी वस्तुएं एक जैसी होती हैं, यानी समरूप होती हैं, और इन वस्तुओं की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिस कारण यह फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं, कीमत निर्धारक नहीं। ये था हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब हम इसकी मान्यताएं यानी विशेषताओं को जानेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, उसमें से एक है वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। क्योंकि दोस्तों ये बाजार बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है, यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, और ये आवश्यक वस्तुओं का बाजार होता है, जिस कारण इसमें क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या पाई जाती है, जैसे कि आपके साप्ताहिक बाजार और सब्जी मंडी। दूसरी मान्यता है एक समरूप वस्तुएं, यानी एक जैसी वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं, उनका आकार, आकृति, रंग सब एक जैसा ही होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तीसरी मान्यता है पूर्ण ज्ञान। दोस्तों, इस बाजार में क्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है कीमत का, कि कौन सी वस्तु कितनी कीमत की है, क्योंकि इनकी कीमत का निर्धारण फर्म नहीं उद्योग करता है, जिसके कारण क्रेताओं को पता होता है कि कौन सी वस्तु कितनी कीमत की है। चौथी मान्यता है स्वतंत्र प्रवेश व निष्कासन, यानी कोई भी फर्म इस बाजार में आसानी से आ सकती है और इस बाजार को आसानी से छोड़ के जा सकती है। यदि इस बाजार में फर्म को प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है तो वो आराम से इसमें आ सकती हैं, और अगर उन्हें हानि होती है तो वो इस बाजार को छोड़कर आसानी से जा भी सकती हैं। और पांचवी मान्यता है विज्ञापन लागत। दोस्तों, इस बाजार में विज्ञापन लागतें शून्य होते हैं, क्योंकि सारे विक्रेता एक जैसी वस्तुओं का ही विक्रय करते हैं यानी बेचते हैं। दोस्तों, आप इन मान्यताओं को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे इन्हीं के यूज़ से आगे क्वेश्चन को डिफाइन करे गए हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन कैसे निर्धारित होता है। पहले हम दोस्तों संतुलन बताएंगे कि संतुलन आखिर होता क्या है। दोस्तों, संतुलन वह स्थिति होती है जब फर्म अपने लाभ को अधिकतम सीमा तक ले जाती है, यानी सबसे ज़्यादा लाभ जहां पर फर्म को हो रहा होता है उस स्थिति को ही संतुलन कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमतों का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है, इसीलिए संतुलन की जो स्थिति होती है वो भी उद्योग द्वारा ही निर्धारित की जाती है। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, उद्योग वस्तु की कीमत का निर्धारण वहाँ पर करता है जहाँ पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति को काटती है, जहाँ पर वस्तु की मांग उसके औसत आगम और सीमांत आगम के बराबर होती है, यानी D=AR=MR। दोस्तों, आप चित्र को वैसा ही बनाने की कोशिश करना जैसा कि मैंने बनाया है।
दोस्तों, उद्योग फर्मों की इन दो शर्तों को देख के ही वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। पहला, जब सीमांत आगम उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है, और दूसरा, सीमांत आगम वक्र को सीमांत लागत वक्र नीचे की ओर से काटे। अब हम दोस्तों अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के संतुलन को देखेंगे। अल्पकाल में कोई भी फर्म बड़े बदलाव अपने आप में नहीं कर सकती, वो खाली छोटे मोटे बदलाव ही अपने आप में कर सकती है, जैसे मज़दूरों को बढ़ाना। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पे से एक पी उत्पन्न होता है जिसे हम कीमत कहते हैं। इसमें जो हमारा साम्य की स्थिति है, जहाँ पर AR=MR है, यही हमारा अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संतुलन स्तर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में फर्म को या तो अति लाभ होता है यानी अधिक लाभ होता है, या सामान्य लाभ होता है, या फिर हानियाँ भी होती हैं। जब फर्म को अति लाभ होता है तो उसकी औसत आगम उसकी औसत कुल लागत से बहुत अधिक होता है, यानी वो लागत तो मतलब कम लगाती है, पर उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो डार्क शेड एरिया है वो उसका अति लाभ है। दूसरा, ये सामान्य लाभ कमाती है। जब फर्म की औसत आगम औसत कुल लागत के बराबर हो जाती है तो वह सामान्य लाभ कमाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और तीसरा है हानियाँ। दोस्तों, हानियों की स्थिति में फर्म तब तक खुली रहेगी जब तक उसका औसत परिवर्तित लागत उसके सबसे न्यूनतम बिंदु तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर फर्म को बंद करना ही सही होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो डार्क शेड एरिया है वो हानियों को दर्शा रहा है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के दीर्घकालीन संतुलन को जानेंगे, यानी दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संतुलन कैसे स्थापित होता है। दोस्तों, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म केवल सामान्य लाभ ही कमाती है, क्योंकि इस बाजार की एक विशेषता होती है, इस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश व निष्कासन पाया जाता है, जिस कारण यदि उद्योग को इस बाज़ार में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो इसे देखकर और फर्में भी इस बाज़ार की ओर आकर्षित होकर आ जाती हैं, जिस कारण वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है और वापस सामान्य लाभ की स्थिति ही आ जाती है। यदि उद्योग को हानि होती है तो फर्में बाज़ार छोड़कर चली जाती हैं, जिस कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और वही सामान्य लाभ की स्थिति आ जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें एक और पॉइंट समझा रखा है, ये खाली समझाने के उद्देश्य से है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या ना लिखना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये है उद्योग का दीर्घकाल संतुलन, कि दीर्घकाल में उद्योग कैसे संतुलन स्थापित करता है। इसकी 3 शर्तें होती हैं। पहली है सभी फर्म अधिकतम लाभ कमा रही हों, और दूसरी, कोई भी फर्म बाज़ार में आने या उसे छोड़ने की स्थिति में ना हो, और तीसरा, वस्तु की मूल्य का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति पर निर्धारित हो। आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे उद्योग अपना दीर्घकालीन संतुलन स्थापित करता है। परंतु दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक कल्पना मात्र है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में कोई भी ऐसा बाजार नहीं है जो इसकी विशेषताओं को पूरा करता हो। दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाता है। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संसाधनों का बंटवारा फर्म की अनुकूलतम पर डिपेंड करता है। जैसे उत्पादन को न्यूनतम लागत पर तैयार किया जाना चाहिए, और सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए। फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में होनी चाहिए, यानी औसत लागत बराबर होनी चाहिए सीमांत आगम के। उद्योग में फर्मों की अनुकूलतम संख्या हो। दोस्तों, दीर्घकाल में सारी लागत, सारे आगम और कीमत एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिस कारण संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन हो पाता है। दोस्तों, यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्हें इसकी वीडियो की ज़रूरत हो प्लीज़ उन अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।